जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम जौनपुर के ज़िला जौनपुर के कबीरदुनपुर में हम मौजूद हैं, जहां पर अनुराग यादव की हत्या हुई। ये अनुराग यादव का घर है, जो हमारे पीछे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और उनकी तस्वीर भी आपको दिखाई पड़ रही होगी, जो कि लोग आते हैं यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर इस गरीब परिवार के यहाँ कोई भी अभी उस तरीके का नेता नहीं आया कि आ करके इस गरीब परिवार को कोई सहायता राशि देते। अगर यही अनुराग यादव की हत्या कोई मुस्लिम किया होता, कोई अदर जाति का कास्ट का बंदा किया होता, तो यहाँ पर उन नेताओं की तमाम भीड़ लग जाती और यहाँ पर जो है सहायता राशि की बौछार लग जाती। लेकिन चूंकि मामला यादव का था, इस वजह से इसने तूल नहीं पकड़ा। यहाँ पर कोई भी पार्टी के नेता, यहाँ पर शायद एक दो समाजवादी पार्टी के नेता आए हुए थे, बाकी उनके अलावा इस परिवार के पास कोई भी नहीं आया। बात चल रही थी अनुराग यादव के हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलने की। कल आए हुए थे लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम लोग आए हुए थे और उस मकान की नपाई करने के लिए, तो वो पूरे गांव को नाप रहे थे, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन प्रधान के मना करने से, आपत्ति करने पे नपाई नहीं हुई। तो अब देखा जाएगा कि क्या अनुराग यादव के परिवार को इंसाफ मिलेगा, क्या उनके क्या कहते हैं जो अपराधी हैं उनके, अनुराग यादव के, उनके मकान पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसा कि पहले भी कई बार जो भी हत्या हुई हैं उसमें क्या कहते हैं, पुलिस जो है फॉर्मेलिटी अदा कर देती है, अपराधी को पकड़ करके उसके पैर पे गोली मार देती है। लेकिन यहाँ पर देश की एक धरोहर, क्या कहते हैं, अनुराग यादव जो ताइक्वांडो का चैंपियन था, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके हत्यारे को बाइज्जत जेल भेज दिया जाता है। अगर यही मामला किसी और कास्ट का होता, कोई और कास्ट का मारा होता अनुराग यादव को, उसकी हत्या की होती अनुराग यादव की, तो शायद उसके घर पे अब तक बुलडोजर भी चल गया होता, उसको गोली भी मार दी गई होती पुलिस द्वारा। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए नहीं हुआ कि अनुराग यादव एक कमज़ोर और गरीब घर से है, इस वजह से उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो आइए हम चलते हैं और अनुराग यादव की बहन से बात करेंगे और गांव वालों से भी बात करते हैं। तो ये उनके गांव के हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, आइए इनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अनिकेत नाम है सर हमारा। अंकित नाम है आपका। तो आप उनके साथ पढ़ते थे, अनुराग के साथ? हाँ, अनुराग के साथ हम पढ़ते थे। किस क्लास में? उसके हम 6 से पढ़ रहे थे, 8 तक पढ़े उससे साथ। 6 से 8 तक आप उनके साथ पढ़े हुए हैं। और भी जैसे कि हमारे साथ रिलेशन में था, हम भी घूम रहे थे इधर उधर, आज भी जा रहे थे। तो हम ये जानना चाहेंगे, अनुराग के बारे में जानना चाहेंगे कि अनुराग लड़का कैसा लड़का था? लड़का वो बहुत सही था, स्कूल में भी हमारे साथ पढ़ा था और ताइक्वांडो का भी खिलाड़ी था। पढ़ रहा था, फिर ताइक्वांडो राज कॉलेज में पढ़ रहा था, 12वीं कक्षा में था। क्या कभी आपको अपने झगड़े के बारे में उसने शेयर किया था, बताया था कभी कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया था। झगड़ा होता था, जैसे कि बोलता था कि हो रहा है, फिर जाना दो, पापा हैं तो संभाल लेंगे अपना सब कुछ। अच्छा, मतलब आप लोगों को इस बात को जानकारी थी कि अनुराग के परिवार वालों से किसी से झगड़ा है? हाँ, अगल बगल से इतना नहीं बताता था कि झगड़ा है, लेकिन फिर भी नहीं बताया हम लोग को। अच्छा, तो किससे झगड़ा है ये बताया था कभी? उसका घर आप जानते हैं? जिसका झगड़ा हुआ था, अब हमें पता चला कि बगल का है लालता यादव। लालता यादव, जो उनका विपक्षी है, जिन्होंने अनुराग को मार दिया है। हाँ, अनुराग को मार दिया, धोखे से मार दिए हैं अनुराग को। तो दोस्तों ये हैं उनके गांव के, और आइए चलते हैं और जो विपक्षी हैं उनके छत पे वहाँ बात करते हैं। जैसा कि गांव वालों से पता चला है कि वहाँ छत पे कुछ ईंट और पत्थर रखे हुए हैं, जिससे वो लोग अक्सर अनुराग के घर पर वो ईंट पत्थर फेंक दिया करते थे, मारा करते थे। आइए चलते हैं उनके छत पर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम चलते हैं छत पे, और जैसा कि गांव वालों ने बताया कि यहाँ पर छत पे बहुत सारे ईंट पत्थर रखे हुए हैं, तो हमने कहा क्यों ना देख लिया जाए। चूँकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन्हीं के बीच हम भी आ गए और इस बात की क्या कहते हैं, संतुष्टि लेने के लिए कि क्या वाकई इनके घर पर ईंट पत्थर रखे हुए हैं। ये पूरी एक साजिश रची गई थी कि अगर झगड़ा होता है तो पूरा परिजन, पहली चीज़ तो जिस तरीके से नीचे हत्या कर दी गई उसकी बात अलग है, वो साजिश ये रची गई थी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं आ गया हूं आरोपी के छत पर, उसके घर पर आ गया हूं, और जैसा कि नीचे पता चला गांव वालों से कि यहां पर
छत के ऊपर ईंट पत्थर रखे हुए हैं। ईंट पत्थर से बारिश करने के लिए, मारने के लिए, अगर झगड़ा होता है तो इस ऐसा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही अनुराग की जो है वहाँ पर निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो ये जो आरोपी हैं, इतने शातिर आरोपी थे, वाकई इन्होंने बहुत सारा दिमाग लगा रखा था। देखिए अपने घरों की छतों पर इन्होंने पत्थर ले रखा है, ईंट पत्थर जो टुकड़े टुकड़े यहाँ पर 2 जगह यहाँ पर रखे हुए हैं, और एक इसके ठीक हमारे सामने, मतलब कैमरामैन के पीछे वो दिखा रहे हैं आपको, देखिए वहाँ पर रखा हुआ है। और 2 जगह यहाँ पर क्या कहते हैं, ये रूम है, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैमरामैन हमारे अंदर आए, दिखाएंगे कि यहाँ पर 2 जगह ईंट रखे हुए हैं। यहाँ से ईंट पत्थर चलाने का पूरा उन लोगों का इरादा था कि जब झगड़ा होगा तो यहीं से हम लोग उनके लिए जो है ईंट पत्थर का उपयोग यहीं से करेंगे। ये एक आगे का रूम है, बीच का रूम नहीं है। यहाँ पर इसमें तकरीबन 1 2 3 4 कमरे बने हुए हैं, प्लस एक आंगन टाइप का ये है, बरामदा टाइप का है। ये पूरा उन्होंने साजिश कर रखा था। जब ईंट पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं तो इसके अलावा जो है हो सकता है उनके पास बंदूकें रही हों, अवैध असलहे भी रहे होंगे। इस वजह से जो है उनका यहाँ पर इस सब सामानों को रखना, और ये जो मकान बना हुआ है ये भी जो है गवर्नमेंट ज़मीन पर बना हुआ है, अवैध बना हुआ है, जिसको हो सकता है कल नपाई करने के लिए यहाँ पर लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार तमाम लोग आए हुए थे, लेकिन नपाई नहीं हो पाई। अब हम चलते हैं नीचे और गांव वालों से बात करते हैं।